नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में अभी मैंने एक दिन पहले ही बनाया था कि बीजेपी किस तरह से लंबी छलांग लगाना चाहती है, किस तरह से वो अपना बड़े स्तर पर विस्तार करना चाहती है, सार्वदेशिक स्तर पर सही मायने में ऑल इंडिया पार्टी बनना चाहती है। अब आप देखिए, ये परिवर्तन की शुरुआत का जो क्रम है, ये प्रक्रिया जो है वो तेज़ हुई है लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। वो एक झटका था जिसने बीजेपी को जगा दिया, कह सकते हैं आप। उनींदी हुई थी, शायद ये भी कह सकते हैं कि कुछ गलतफहमी भी हो गई थी, कुछ अहंकार भी हो गया था। उस सब को ख़त्म कर दिया 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ने। सच्चाई का दर्शन करा दिया बीजेपी को, और उसके बाद से जो गियर बदला है बीजेपी ने, आप उसका परिणाम देखिए। उसके बाद से 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, चारों राज्यों में बीजेपी की भारी जीत हुई है। झारखंड में हार हुई, उसके बहुत से और कारण हैं। केवल बीजेपी का विरोधी मजबूत था इस वजह से नहीं हुई, वो बीजेपी की गलतियों, कमियों और रणनीति की कमी की वजह से हार हुई। लेकिन हार होती है, उसका विश्लेषण आप करते रह सकते हैं कि इस वजह से हुई, उस वजह से हुई, लेकिन अंत में जो मैटर करता है, चुनाव हो या खेल हो, जीता कौन। तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई, ये बात स्थापित है। इसमें कोई भी तर्क, कोई भी तथ्य, कोई नई जानकारी इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। जम्मू कश्मीर में मेरा मानना है कि उसको 2 हिस्सों में करके देखना चाहिए अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। घाटी में यानी कश्मीर में भाजपा का कुछ नहीं है, कभी नहीं था और कभी होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर भाजपा वहाँ डेमोग्राफी में चेंज करने का अभियान नहीं चलाएगी तो जीवन में कभी नहीं होगा, अगले 100 सालों में भी नहीं होगा। जम्मू भाजपा का गढ़ है। पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होती थी। अब भाजपा ने कांग्रेस को वहाँ से बाहर कर दिया है। इस बार प्रचंड जीत हुई है जम्मू में, अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है जम्मू में भाजपा की। और बिहार के चुनाव ने, मैं पहले से कह रहा था कि बिहार के चुनाव का नतीजा केवल बिहार की सरकार नहीं तय करेगा, जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन का भविष्य नहीं तय करेगा, महागठबंधन जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है उसका भविष्य नहीं तय करेगा। ये भारत की राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालेगा और उसका असर दिखाई देने लगा है। और बीजेपी की रणनीति, फिर कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद जो है, पहला काम जो हुआ है, जो समझदारी का काम हुआ है, वो ये कि भाजपा और संघ का तालमेल जिस तरह से हुआ है, बहुत कम ऐसे अवसर से मेरा मतलब चुनाव आए हैं जब इस तरह का तालमेल हो, और वो 2024 के बाद से लगातार दिखाई दे रहा है। दोनों को समझ में आया है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। बीजेपी की ये गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो गई कि हम बहुत सक्षम हो गए हैं, बहुत ताकतवर हो गए हैं, अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। संघ की ज़रूरत बीजेपी को कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि संघ चुनाव नहीं लड़ता, वो राजनीतिक संगठन नहीं है। उसको चुनाव में हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को पड़ता है। बीजेपी सत्ता की राजनीति करती है, उसको चुनाव जीतना है क्योंकि सत्ता में आना है, सरकार बनाना है। संघ को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बनी कि नहीं बनने से थोड़ा नुकसान जरूर होता है, सेटबैक लगता है, और सरकार बनने से थोड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन संघ निर्भर नहीं है कि भाजपा की सरकार किसी राज्य में या देश में बने, उसके बिना भी 100 साल से सरवाइव कर रहा है संघ। भाजपा केंद्र में तो सत्ता में 1998 में आई कायदे से, 2014 में पूर्ण बहुमत से। 1925 से संघ अपनी स्थापना के समय से लगातार संघर्ष करता रहा है, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ता रहा है। और जब जब भाजपा को ज़रूरत पड़ी है, भाजपा संकट में आई है, संघ ने साथ दिया है और पूरी तरह से साथ दिया है और पूरी तस्वीर बदल दी है। सबसे बड़ा उदाहरण है 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति। जिस तरह से संघ ने बदलाव किया 1986 में, आज जो बीजेपी दिख रही है उसकी नींव उसी समय रखी गई थी। तो अब जो परिस्थिति बन रही, अब वैसे तो चुनाव, अगला चुनाव विधानसभा का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, असम में।
पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। असम में फिर सरकार बनने जा रही है, ऐसा अभी से दिखाई दे रहा है। केरल और तमिलनाडु में भाजपा की स्थिति पहले से बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी बेहतर होगी, सवाल सिर्फ इस बात का है। लेकिन भाजपा ने इन 5 राज्यों के अलावा जो उसके अगले साल यानी 2027 में होने वाला चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा, देश का सबसे बड़ा राज्य, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को लखनऊ में बड़ी बैठक हुई। संघ के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार जी, उसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और क्षेत्रीय प्रचारक उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, इन सब की बैठक हुई संघ के मुख्यालय में लखनऊ में। उसके बाद दोनों डिप्टी CM और इन बाकी नेताओं की बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। तो संघ ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये कोई बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि संघ के इस रवैये से, संघ की सक्रियता से बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि संघ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भाजपा के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। संघ की पूरी और सक्रिय भागीदारी होगी। बहुत से फैसले संघ के अनुसार होंगे। संघ की जो कार्यशैली है उसमें कोई जो है ऊपर से फैसला सुनाया नहीं जाता। लंबी संवाद की प्रक्रिया, कंसल्टेशन की प्रक्रिया के बाद एक फैसला लिया जाता है जिस पर लगभग आम सहमति होती है। 100% सहमति किसी बात पर हो ये ज़रूरी नहीं होता और होना संभव भी नहीं होता। तो एक चीज़ इस बैठक से बड़ी स्पष्ट हो गई है कि 2022 और 2024 में जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस तरह से योगी विरोधी अभियान चलाने की कोशिश हुई, उस अभियान को संघ ने बंद कर दिया है। आप देखेंगे कि बैठकें हो रही हैं और चुनाव होने वाला है, एक भी बयान छोटे से बड़े नेता का नहीं आया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व का सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे 2022 में और 2024 में भी, हालांकि लोकसभा चुनाव था 24, और उन्होंने देखा कि उनके इस अभियान का असर क्या हुआ। मेरा आज भी मानना है कि 2022 में भी बीजेपी 300 पार कर सकती थी, लेकिन बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें अगर नहीं मिली तो उसका कारण समाजवादी पार्टी नहीं है, कोई और पार्टी नहीं है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। भाजपा के जो राज्य के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनका जो अपना एजेंडा है उसमें कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा जुड़ गई। उनको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही थी। उनको प्रदेश का भला, उनको पार्टी का भला, ये उनके लिए गौड़ हो गया। अपने निजी फायदे और अपनी महत्वाकांक्षा वो प्रमुख हो गई। तो पहला झटका लगा 2022 में और दूसरा उससे बड़ा झटका लगा 2024 में लोकसभा चुनाव में। तो ये समझ में आ गया कि अगर इस तरह का अभियान चलाएंगे, अगर इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देंगे, अगर इस तरह की गुटबाजी को प्रश्रय देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। तो 2027 में गड़बड़ होने का मतलब है 2029 गड़बड़ हो सकता है। इस बार गड़बड़ होते होते बच गया। आप कल्पना कीजिए कि अगर 2024 में उत्तर प्रदेश से 30-35 सीटें और आई होती तो भाजपा का स्पष्ट बहुमत होता लोकसभा में। तो स्पष्ट बहुमत भाजपा का नहीं आया, इसके लिए मैं सिर्फ एक प्रदेश को जिम्मेदार मानता हूं, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों, उनकी वजह से हुआ। जिस तरह से प्रचार अभियान चलाया गया, जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, उस पर काफ़ी कुछ मैं पहले भी कह चुका हूं, इसलिए दोहराना नहीं चाहता। सबको ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो कदम उठाया गलत कदम उठाया था। जो अभियान चलाया वो गलत था, जो एजेंडा चलाया वो आत्मघाती था। ये बात संघ को भी दिखाई दे रही थी। 22 में थोड़ा कम और 2024 में ज़्यादा संघ जो है लगभग तटस्थ मुद्रा में आ गया था, क्योंकि संघ को महत्व देना भाजपा के नेताओं ने बंद कर दिया था।
उनको लग रहा था कि बहुत ताकतवर हो गए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा इंटरव्यू में बयान दे दिया कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। तो संघ के स्वयंसेवकों ने बता दिया कि संघ की ताकत क्या है, संघ की हैसियत क्या है, संघ का प्रभाव क्या है। और ये था एक नकारात्मक असर। संघ ने कोई विरोध नहीं किया भाजपा का, भाजपा के विरोध में वोट देने की बात नहीं की, ना स्वयंसेवकों ने विरोध में वोट दिया। उसका नतीजा 2024, और संघ जब सक्रिय रूप से साथ लगा तो उसका नतीजा, उसका परिणाम महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और जम्मू, यहाँ दिखाई दिया कि संघ और भाजपा अगर कदम ताल करें, कदम से कदम मिलाकर चलें, तो नतीजा क्या आ सकता है। तो ये जो मंगलवार को बैठक हुई है लखनऊ में, मैं उसको उसी दृष्टि से देखता हूँ। एक, उत्तर प्रदेश में भाजपा में सरकार के नेतृत्व को लेकर कोई प्रश्न नहीं है, वो इशू हमेशा के लिए सेटल हो गया है। चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा, और उनके नेतृत्व पर पार्टी को, सरकार को और राष्ट्रीय नेतृत्व सबको भरोसा है। ये बात स्पष्ट कर दी गई है। अब ये सवाल जो लोग उठा रहे थे, 22 याद कीजिए, 22 से थोड़ा पहले कौन कौन लोग मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे, कौन कौन लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की दौड़ में थे, आज उनके सब के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो संघ के दखल का और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा ये स्वीकार करने के बाद कि उत्तर प्रदेश की सच्चाई क्या है, ये बदलाव आया है, और भाजपा के लिए ये बहुत सुखद बदलाव है। इस बैठक में तय हुआ, संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, कि लखनऊ में एक विराट हिंदू सम्मेलन होगा। तो 2027 के लिए दो चीज़ें, दो कार्यक्रम या कहें दो मुद्दे तय हो गए। एक विकास, दूसरा हिंदुत्व। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन दो मुद्दों को लेकर भाजपा उतरेगी चुनाव में, और उसमें जुड़ेगा कानून व्यवस्था की स्थिति और योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व। समाजवादी पार्टी जो कोशिश कर रही है एक सामाजिक समीकरण नया बनाने की, मुलायम सिंह नहीं बना पाए, लालू यादव नहीं बना पाए, तेजस्वी यादव नहीं बना पाए। मंडल की राजनीति से निकले हुए नेताओं में अगर कोई सामाजिक समीकरण अपनी जाति से बाहर का बना पाया है, लोगों को जोड़ पाया है, तो वो एकमात्र नीतीश कुमार है। और सामाजिक समीकरण बनाने में भाजपा ने बाकी सभी दलों को मात दे दी है 2014 के बाद से। और जिस तरह का समीकरण बनाया है, वो उसको लगातार वो स्थायी करने की कोशिश कर रही है। एक झटका 2024 में जरूर लगा, लेकिन वो बिखर गया हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कोशिश करना भी चाहिए, लेकिन उनकी कोशिश जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा कम है। आप ट्विटर पर ट्वीट करके, घर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दफ्तर जाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं कर सकते, किसी भी प्रदेश की नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश की तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अखिलेश यादव को एक और झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मैं आज ही कह रहा हूं, अभी 2025 खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सच्चाई सामने दिखाई दे रही है। जिस तरह का संघर्ष अखिलेश यादव को करना चाहिए था 2022 का चुनाव हारने के बाद, वो उन्होंने किया नहीं। और 2024 में लोकसभा की सीटें 37 मिल गई, तो उनको लग रहा है कि 2027 तो जीता हुआ है। राजनीति में ऐसा होता नहीं है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि जब आप मैदान में उतरते हैं कि पिछली उपलब्धि क्या है आपकी, वो सब शून्य हो जाती है, फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। ये बात अभी तक अखिलेश यादव की समझ में नहीं आई है। ये 37 सीटों की उपलब्धि पीछे चली गई। 2027 में मैदान नया होगा, पिच नई होगी और खेल नया होगा, खिलाड़ी नए होंगे, सब कुछ बदला हुआ होगा। और उस समय जब मैदान में उतरेंगे अखिलेश यादव, तब उनको पता चलेगा कि सब कुछ बदला हुआ है।
तो एलिस इन वंडरलैंड की तरह वो अपने को महसूस करेंगे कि कहाँ किस बियाबान में किस जंगल में आ गए, ये तो हमारी पहचानी हुई जगह है नहीं। और ये अभी से दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को लगता है कि उनके कुछ साथी मिलकर कोई नारा दे देंगे, कुछ शब्द गढ़कर दे देंगे और व्यक्तिगत हमला करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, तो इससे उनका कद बढ़ जाएगा। कोई भी दुनिया में बड़ी लकीर को मिटाकर बड़ी लकीर नहीं खींच पाया है। बड़ी लकीर खींचने के लिए आपको छोटी लकीर से बड़ी लकीर खींचना पड़ता है और उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की बड़ी लकीर को छोटा करने की कोशिश में है, जो दिन पर दिन और बड़ी होती जा रही है। और इसका सबसे ताज़ा प्रमाण है बिहार विधानसभा का चुनाव। योगी जी भी प्रचार करने गए अपनी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव जो है अपने रिश्तेदार की पार्टी के लिए यानी आरजेडी के लिए प्रचार करने गए। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। तो जो बिहार में हुआ अखिलेश यादव के साथ, उससे कुछ बहुत अलग या चमत्कारिक रूप से उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, इसकी कोई संभावना दिख नहीं रही है। और 2024 में जो परिस्थितियां थी, जो मुद्दे थे, न वो परिस्थिति रहेगी 27 में, न वो मुद्दे रहेंगे। और कोई नया मुद्दा जो पूरे प्रदेश के स्तर पर असर डाल सके, समाजवादी पार्टी खोज नहीं पाई है, अखिलेश यादव खोज नहीं पाए हैं। और जो परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं, उन पर नियंत्रण रख पाना या उनको अपने वश में कर पाना अखिलेश यादव के बूते के बाहर की बात है। तो भाजपा की जिस तरह की तैयारी है, संघ का जिस तरह का सक्रिय योगदान है, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का जिस तरह का तालमेल है, और 8 साल 8.5 साल मतलब जब चुनाव होगा तो 10 साल हो जाएंगे, 10 साल की जो उपलब्धि है, ये जो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि बीजेपी अगला चुनाव जीतने की तैयारी नहीं करती, वो लगातार चुनाव जीतते रहने की तैयारी करती है। वही तैयारी चल रही है। 2027 अंतिम लक्ष्य नहीं है। 27 के बाद भी और उसके बाद भी और उसके बाद भी भाजपा की जीत लगातार कैसे होती रहे, इसकी तैयारी हो रही है। 2027 मंजिल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो पड़ाव है एक। इस बात को, भाजपा की इस रणनीति को अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए लक्ष्य 2027 है, उनके लिए सब कुछ 2027 है। और जब 2027 में लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब उनका क्या होगा, इसकी कल्पना करना आज शायद मुश्किल होगा। उसके बारे में आप कल्पना करना चाहते हैं तो जरा बिहार जाकर तेजस्वी यादव की ओर देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा 2017 के बाद पहली बार इस तरह से 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। मैं 1991 की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो राम लहर का चुनाव था, संगठन भी था, वैचारिक परिवार भी था, नेतृत्व भी था। लेकिन उस 1991 की तुलना में भाजपा की ज़मीन बहुत बड़ी हो गई है और बहुत मजबूत हो चुकी है। तो इसलिए 91 से तुलना नहीं हो सकती और 91 के नतीजे से भी तुलना नहीं हो सकती। कोई तुलना अगर होगी तो 2017 के नतीजे से होगी। तो अभी समय है, काफ़ी समय है, इस पर और बातें होंगी, और मुद्दे आएंगे और तथ्य आएंगे, फिर उन पर चर्चा करेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।